राम राम। सबसे सहज और सबसे सटीक साधना विधि के बारे में जानकारी हमारा आज का विषय यही रहेगा। यदि आप साधना करने के इच्छुक हैं और आपको ये नहीं पता है कि साधना कैसे की जाए, तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी सरल विधि का उपयोग कर रहा हूँ जिसको करना भी आसान है और इसका प्रतिफल पाना भी आसान है। इस साधना विधि से आप दूसरों को अपनी तरफ अतिशीघ्र आकर्षित कर सकते हैं, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं आप इस साधना विधि के द्वारा। यदि आप छात्र हैं, अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, अपना स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो इस साधना के प्रयोग से आप अतिशीघ्र इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो इस साधना से आपके रोगों में अतिशीघ्र लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप कोई व्यवसायी हैं, आपका बिजनेस में कुछ न कुछ अड़चने आ रही हैं, तो इस साधना विधि से अतिशीघ्र आपकी वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि आप गृहिणी हैं, आपके घर में गृह क्लेश का माहौल बना हुआ है, तो इस साधना विधि को करने से आपको वहाँ भी सफलता मिल जाएगी। अगर आपके यहाँ सास बहू में रिश्ते सही नहीं हैं, किसी भी रिश्ते में आपका संबंध बिगड़ रहा है, चाहे वो रिश्ता माता पुत्र का, पिता पुत्र का, बहन भाई का, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, या कोई भी आपके सगी संबंधी हों, आपके पड़ोसी हों जिनसे आपका रिश्ता नहीं चल पा रहा है, तो इस साधना विधि का प्रयोग करके अति शीघ्र आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं। इस साधना को आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितना भी आपको समय हो, आप सुबह शाम इसका प्रयोग करके, अगर आप 10 मिनट साधना करना चाह रहे हैं तो सुबह शाम 10 मिनट का समय दीजिए साधना पर। यदि आपके पास समय सुबह शाम का नहीं है तो एक भी समय दे करके, या तो सुबह या शाम, कोई भी समय दे करके इस साधना विधि को आप कर सकते हैं। आपका मजहब जो भी हो, किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से, आपकी कोई भी जाति हो, इस साधना को आप कर सकते हैं। आपकी उम्र कुछ भी हो, आप छोटे बच्चे हो, 5 वर्ष से लेकर के बुजुर्ग तक के लिए भी यह साधना आसानी से की जा सकती है। ये साधना सबके लिए है। इस साधना को आप घर में, ऑफिस में, ट्रेन में, सफ़र में, बस में, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल, सुगम और सब कुछ आसानी से बैलेंस करने की परफेक्ट साधना मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि यह साधना विधि आपको समझ में आ जाए। फिर भी कोई समस्या हो, कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फ़ोन कॉल पे कॉल द्वारा, या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अन्य जानकारी भी ले सकते हैं। आइए हम साधना विधि पर चलते हैं। सर्वप्रथम आपको आरामदायक स्थिति में, सहज अवस्था में बैठ जाना है। बैठने का मतलब यही है कि आप जहाँ पर भी बैठें, अपने घर में अगर बैठ रहे हों या ऑफिस में या कहीं भी बैठे हों, तो अपने बैठने का तरीका यही होना चाहिए कि आपका जो मेरुदंड है वो सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, कमर, गर्दन, ये सब सीधा होना चाहिए। यह ध्यान देना है। और अपने विचारों को वैचारिक जगत से हटा करके साधना विधि पर लगाना है। आपके मन में कोई विचार नहीं चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। जब भी आप कोई साधना करिए तो हड़बड़ाहट, जल्दबाजी को त्याग करके वनली साधना ही करिए। अगर कहीं जाने की बहुत जल्दी है तो साधना बिल्कुल ना करिए। बिल्कुल रिलैक्स भाव में हो करके साधना करिए। सर्वप्रथम आपको बैठना है। बैठने का दिशा से कोई बहुत बड़ा यहाँ मतलब नहीं है। फिर भी अगर समय सुबह का हो तो आपका मुख पूरब कर लेना होगा, और यदि समय अगर आपका शाम को है, रात को है, तो अपना मुख पश्चिम कर लीजिएगा। अगर ऑफिस में हो, ट्रेन में, बस में हो, तो वहाँ दिशा का कोई महत्व नहीं है। ओनली साधना करिए। आप बिल्कुल रिलैक्स भाव में बैठ गए हैं। एक बार सर से लेकर पांव तक अपने एक एक अंग पर अपनी दृष्टि बना लीजिए। आपको क्या करना है, जब आप बैठ गए हों तो आपको अपनी आंखों को हल्के से बंद करना है। आंखें ऐसे आपको बंद करना है जैसे गुलाब की 2 पंखुड़ियां आपस में स्पर्श करती हों। होठों को धीरे से बंद करना है। होठों को ऐसे बंद करिए जैसे गुलाब की 2 पंखुड़ियां आपस में स्पर्श करती हों। और आंखें बंद करके आपको अनुभव करना है, आप अपने एक एक शरीर को देख रहे हैं। आप अपने पैर के उंगलियां हैं वहां से शुरुआत कर रहे हैं और सारे अंग को धीरे धीरे देखते जाएंगे। पूरे अंग पर एक नज़र आप डाल लेंगे आंखें बंद करके। आपको कल्पना करना है और वो सभी अंग बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में है। वहाँ कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं है।
आपके शरीर का वजन आपके हिप पर होना चाहिए, आप चाहे जैसे भी बैठ रहे हो। यह ध्यान दीजिएगा शरीर में कहीं कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस ना हो। बिल्कुल आरामदायक स्थिति में आपको बैठ करके ध्यान की प्रथम अवस्था में आपको चले जाना है। आपने क्या किया, आराम से बैठ गए, बिल्कुल रिलैक्स भाव में आपने आंखों को बंद कर लिया, होठों को बंद कर लिया और आंखें बंद करके सरसरी निगाह से पूरे शरीर को आपने देख लिया, नीचे से लेके पूरे यहाँ तक। अब क्या करना है, आंखें आपकी बंद है और यहाँ पर आपको जो दो भौहों के जो मध्य होता है, जो जगह है यहाँ पर जहाँ लोग तिलक लगाते हैं, जहाँ बहनें माता वर्ग बिंदिया लगाते हैं, वहाँ पर आपको ओम, आपको सोचना है कि वहाँ पर ओम बना हुआ है। क्या सोचना है आपको, कि वहाँ ओम बना है और अपनी दृष्टि को वहीं पर एकाग्र करना है। आपकी आंखें बंद है, अपने मन को वह यहाँ पर एकाग्र करना है। क्या करना है, यहाँ ओम को आप देख रहे हैं, यहाँ ओम बना हुआ है आपके भौहों के मध्य, यहाँ पर जहाँ बिंदिया, जहाँ टीका लगाते हैं, जहाँ तिलक लगाते हैं, यहाँ पर ओम बना हुआ है। बस इसी का ध्यान देना है आपको। यदि आपका मन बार बार वैचारिक जगत में जा रहा है तो फोर्सली अपने मन को स्टॉप करिए। आपके मन में कोई विचार नहीं आ रहे हैं, ना जा रहे हैं, बिल्कुल सहज भाव में आप यहाँ पर ओम देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक काम और करना है, यहाँ पर एक मंत्र का जाप करना है। वह मंत्र जो आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है, अब आपको मानसिक जाप करना है। क्या करना है आपको, आप यहाँ ओम का ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर ओम बना हुआ है और मानसिक रूप से उस मंत्र का आपको जाप करना है जो आपके गुरुदेव ने दिया है। यदि आपने अभी तक कोई मंत्र नहीं लिया है, अगर आपको मंत्र कहीं से नहीं मिला है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना नाम, पता, माता पिता का नाम और अपने फुल साइज का तुरंत का खींचा हुआ फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे तो मैं आपकी एनर्जी को रीड करके उचित मार्गदर्शन दे सकूंगा और आप मंत्र लेने के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। और जो मंत्र आपके गुरुदेव ने दिया हुआ है या जो आपको हमसे मिला है, उसका मानसिक रूप से आपको यथासंभव जाप करते रहना चाहिए। उठते, खाते, पीते हर समय उस मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए। यह आपको ध्यान देना है। आपको इतना प्रयास अवश्य करना चाहिए कि अपने दैनिक जीवन में समय निकाल करके सुबह और शाम कम से कम 15-15 मिनट का ध्यान करना चाहिए। ध्यान क्या करना है, ओम का यहाँ दर्शन करना है, आंखें बंद है आपकी, और जो मंत्र आपको मिला है उसका जाप करना है। जब आपका ध्यान सहज रूप से लगना शुरू हो जाएगा तो कुछ दिनों बाद कुछ अनुभव होना शुरू हो जाएगा। उस अनुभव से आप बिल्कुल मत घबराइए। कभी शरीर में कंपन आएगी, कभी कंपकपी आएगी, कभी रोने का मन करेगा, कभी हंसने का मन करेगा, कभी लेटने का मन करेगा, कभी तेज रोशनी दिखाई देगी। इससे आप बिल्कुल घबराइए मत। यह जो हमारी मातृ शक्ति है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वह हमारे शरीर के विकारों को, रोगों को दूर करने की प्रक्रिया करती है, इसलिए ऐसा अनुभव होता है। मैंने विधिवत आपको समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कुछ संशय है, कोई प्रश्न हो, कुछ समझ में अगर आपको ना आया हो तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फ़ोन कॉल पे कॉल करके या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे जुड़ के भी अन्य जानकारियाँ ले सकते हैं। वह अपने घर बैठे आत्मसम्मोहन साधना, सम्मोहन साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, आभा मंडल दर्शन साधना, दिव्य वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना, टेलीपैथी, त्राटक व अन्य साधनाएं भी सीखने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वह जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी इलाज समस्या जिसका आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, आप उससे परेशान हो, तो उसका भी समाधान आप अपने घर बैठे हमारे द्वारा करवा सकते हैं। हमारी भारतीय विद्याओं में, भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है, इतनी दिव्यता है, इतनी भव्यता है कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान वह पल भर में, वह क्षण भर में कर सकती है। और हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।